साथियों, सबको मेरा जय हिंद। साथियों, मैं सुनील अहिरवार, हमारे यूट्यूब चैनल इंटरनल पावर इंडियन आर्मी में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है अम्ल और क्षार, है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। ऑल इंडिया का आप कोई सा भी एग्जाम ले लो, हर एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है, जिसमें कभी पूछ लेता है कि पीएच मान कौन सा होता है, इसमें अम्लीय क्या है, क्षारीय क्या है, ये सारी चीज़ें, इसका पीएच मान कितना क्या है और ये अम्लीय कौन सा मान के अंतर्गत आता है, ये सारी चीज़ें पूछता है। तो इसमें विद्यार्थी को बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, लेकिन मैं सारा कन्फ्यूज़न एक बार में क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बना रहे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो हम शुरुआत करते देर न करते हुए तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। देखो, अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो अम्ल और क्षार है ना, अम्ल और क्षार में क्या है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है सोरेंस। क्या नाम है? सोरेंस नाम के वैज्ञानिक है, जो किस देश के पूछ लेता कभी कभी, है ना। ये है डेनमार्क के। किसके? डेनमार्क, है ना, डेनमार्क देश के। तो इन्होंने क्या है, सन 1909 में किसकी खोज की? पीएच मान की जो इन्होंने खोज की, ठीक है। इसी के अंतर्गत आता है अम्ल और क्षार, ठीक है। तो हम देखते हैं अब इस पीएच मान में अम्ल क्या होता है ना, और क्षार क्या होता है। तो देखो, विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच मान कहा जाता है। पीएच मान की खोज किसने की? सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने, जो डेनमार्क थे, सन 1909 में, ठीक है। तो अम्ल इसमें क्या है, विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ही पीएच मान कहा जाता है। पीएच मान का कभी कभी सूत्र पूछ लेता है। पीएच मान का सूत्र ये बराबर माइनस लॉग कोष्टक H प्लस और कोष्टक बंद, है ना, ठीक है। अब इसमें विलयन की क्या है, विलयन की अम्लता व क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। अब इस पीएच स्केल में देखते हैं हम कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है, ठीक है। ये हमारे मान के चलिए, हमारे पास एक स्केल है, हम एक स्केल बना लेते हैं, ठीक है। ये एक हमारी स्केल है, ठीक है, टेढ़ी बनी है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, मतलब 14 तक हमारे पास क्या है, इसमें मान है ना। इस पीएच स्केल में हमारे पास मान है, ठीक है। अब इस पीएच स्केल मान में क्या होता है कि जो ये आपको दिख रहा है, इस 7 से कम, इस 7 से कम में जो आएगा उसे कहते हैं दोस्तों अम्ल, ठीक है। ये बात आपको समझना है। इससे 7 से कम आएगा जिससे क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अम्ल, मतलब अम्ल या अम्लता, ठीक है। और इस 7 से ज़्यादा, इस 7 से ज़्यादा आता है उसे क्या कहेंगे हम? 7 से ज़्यादा आने वाले को क्या कहेंगे? इसको 7 से जो ज़्यादा आएगा उसको कहेंगे हम क्षार, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया आपको, अम्ल और क्षार का। तो ये हो गया हमारा अम्ल 7 से कम वाला, और ये हमारा क्षार, ठीक, कोई डाउट। लेकिन जो बीच में रहता है, जो बीच में रहता है उसे क्या कहेंगे हम? जो बीच वाला जो रहता है साथ में, इसको कहेंगे हम उदासीन। क्या है ये? हमारा उदासीन, ठीक है। आया समझ में? यही पीएच मान रहता है। लेकिन अब एग्जाम में क्या पूछते हैं, आगे चलते हैं। एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। तो मैं आपको इसकी भी ट्रिक बताता हूँ, आप बस देखते जाइए, मैं पढ़ूंगा, आपको धीरे धीरे समझ में आए। HF, HCl, HBr, HI, H2S, H2O, कोष्टक में HOH, H2SO4, H2SO3, HNO3, H3PO4, H3PO3, H3PO2, H2CO2, ठीक है। फिर यहाँ भी चलते HCl, हाँ HClO3, HNO2, H3BO3, HCOOH, ठीक है। यहाँ तक हम 17 नंबर पे आ गए। अब हम 17 नंबर तक पढ़ रहे हैं, तो मैंने पढ़ा, आपको कुछ समझ में आया? इसमें दोस्तों ये है कि जो भी अगर अम्ल कौन से रहेंगे कि जिसके आगे भी H आ रहा है वो सारे क्या है, अम्ल है। जिसके भी आ रहा है, कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन उनको ध्यान रखना कुछ कुछ है। आप तो केवल ये ध्यान रखिए कि जिसके भी आगे H आ रहा है वो सब क्या है, हमारे अम्लीय है ना। मैं लिख देता हूं कि क्या है, जिसके भी आगे क्या आता है, H आता है,
उसके उसके जिसके भी आगे एच आता है उसे क्या कहते हैं, उससे कहते हैं हम अम्लीय। ठीक है, आगे समझ में, ये चीज पहली चीज आगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा, HCOH CO3 CO2 SO2 NO2। ठीक है, फिर उसके बाद में CH3 COOH C2H5 COOH Ca3H7 COOH। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज ये है कि दोस्तों क्या होता है, यहां से इसमें जहां पर भी OH आता है, OH आता है, वो क्या होता है, वो भी जिसमें डबल O आएगा ना, डबल OH आ रहा है लास्ट में, उसको कहेंगे अम्लीय कहेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ तीन चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन, ये चीजें, इनमें ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड रहते हैं, तो इन्हें भी अम्ल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है, अभी हमारा क्या हो गया, अम्ल हो गया। लेकिन अम्ल में क्या दोस्तों क्या होता है, एक और चीज क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, क्या रहते हैं, ये स्वाद में खट्टे रहते हैं। क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे रहते हैं, और क्या करते हैं, ये नीले को लाल कर देते हैं। मैंने लाल पे गोला बना दिया है, तो क्या होता है, अम्ल क्या करता है, इसमें ला है तो ला है, मतलब नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बढ़ते हैं, क्या हो रहा है, आगे हमारा क्या है, हमारे पास क्षार है ना, अम्ल आया समझ में। अब क्षार की बात करते हैं, क्षार क्या करते हैं, क्षार अम्ल को उदासीन कर लवण बनाते हैं। जैसे साबुन, या साबुन जो लाल को नीला करते हैं, क्या है मतलब, ये क्या करते हैं, वो नीले को लाल करते हैं, और ये क्षार लाल को नीला कर देगा। अब इसमें देखते हो कुछ उदाहरण, देखो मैं पढ़ते जाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। NaOH LiOH CaOH2 KOH CSOH MgOH BaOH NH4OH Al2OH3 COO Cu2O Cl2O3। ठीक, MgO, यहाँ तक देखो। अब देखो लास्ट, यहाँ क्या आ रहा था, डबल O आ रहा था, किधर, इधर अम्ल में क्या आ रहा, डबल O। लेकिन जब क्षार को पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केवल हमारे लास्ट में क्या जाएगा, OH। ये सारे क्या होता है, OH। क्या है, कैसे पता पड़ेगा क्षार का हमें, कि लास्ट में क्या है, OH से हमें पता पड़ेगा, और यहाँ डबल OH है। ठीक है, यहाँ तक कितना है। लेकिन फिर इसमें MgO, फिर यहाँ MgO BeO Ba2O Li2O NO2O KO2O RbO2 और Mn2 और Cr2O3 TiO2 V2O3। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड रहते हैं। तो जहां पर भी अंत में O आएगा, या केवल अंत में जहां पर भी O आएगा, उसे भी क्या कहा जाता है, वो भी हमारा क्षार रहता है। ठीक, और इसमें एक और चीज जो लवण ही है, जो उदासीन ये लवण है, ये क्या है, NaCl और KCl क्या है, हमारे लवणी। ठीक है, ये हमारे लवणी होता है। अब देखो इसमें मैंने pH मान भी लिख रखा है, लेकिन pH मान को मैं अगले आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।